हेलो एवरीवन। तो आज की इस ट्यूटोरियल में हम इक्विवेलेंस, लॉजिकल इक्विवेलेंस और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इक्विवेलेंस क्या होता है? वी हैव सीन दैट सम ऑफ द प्रीपोजिशन आर इक्विवेलेंट, देयर ट्रूथ वैल्यूज इन द ट्रूथ टेबल आर द सेम। अगर हमारे पास कोई दो सेंटेंसेस ऐसे आ जाते हैं जिनकी ट्रूथ वैल्यूज हमारे पास सेम आ जाती हैं, तो फिर वो हमारे पास इक्विवेलेंस हो जाएंगे, या उसे हम इक्विवेलेंट भी कहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है। P implies Q इज इक्विवेलेंट टू नॉट P implies नॉट Q implies नॉट P। तो ये हमारे पास P हो गया स्टेटमेंट, दूसरी हमारे पास Q हो गई। दो स्टेटमेंट्स हैं, चार पॉसिबल वैल्यूज बनेंगी। तो P implies Q की जो आउटपुट आ रही है वो हमारे पास ये है। P implies Q उस वक्त फॉल्स होगा जब हमारे पास पहली स्टेटमेंट ट्रू और दूसरी फॉल्स हो, और नॉट Q implies नॉट P। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि जब हमारे पास पहली स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स होगी, तो उसी वक्त हमारे पास क्या बनेगा कि ये भी फॉल्स होगी। तो अब नॉट Q का कब हमारे पास फॉल्स बनेगा? ये हमारे पास Q है, इस जगह पर हमारे पास Q जो है नॉट Q फॉल्स बनेगा, और ये हमारे पास सॉरी इधर हमारे पास ट्रू बनेगा और इधर जो है हमारे पास फॉल्स बनेगा। तो इम्प्लीकेशन में क्या होता है, जब पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स हो तो उसी वक्त हमारे पास फॉल्स बनेगा। तो इसे आप चेक करके मज़ीद देख लें, वैल्यूज़ यही आएंगी। तो ये दोनों हमारे पास टेबल बराबर आ गए हैं, दोनों कॉलम्स बराबर आ गए हैं, तो इसलिए ये हमारे पास इक्विवेलेंट हो गए, क्योंकि उन दोनों का रिजल्ट बराबर आ रहा है, तो इस तरह ये इक्विवेलेंट हो गए। अच्छा, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट आर इम्पोर्टेंट फॉर लॉजिकल रीजनिंग सिंस दे कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एंड कैन हेल्प अस टू मेक अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट एंड इन फॉर न्यू प्रीपोजिशन। अच्छा, इक्विवेलेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हम उनसे नया लॉजिकल आर्गूमेंट बना सकते हैं, या उनसे हम कोई नया रिजल्ट अखज़ कर सकते हैं। इसके बाद लॉजिकल इक्विवेलेंट की प्रॉपर डेफिनेशन है। द प्रीपोजिशंस P and Q are called logically equivalent if P logically equivalent is a Q is a tautology, alternatively if they have the same truth table। the notation, ये हमारे पास जिस तरह हम बाई कंडीशनल की नोटेशन लिखते थे, इसे हम उस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गया, या इसे हम दो डबल है इक्वल लगाकर फिर दोनों साइड पर एरो लगाकर इस तरह भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको लॉजिकल इक्विवेलेंट को हम थ्री लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसे हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट इक्वल के जो साइन यूज़ होता है, तो इन तीन चार साइन से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गया एग्जांपल। डिमार्गन लॉ क्या कहता है कि डिमार्गन लॉ क्या होता है कि अगर हमारे पास नॉट P R Q स्टेटमेंट है, तो दोनों नॉट अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो इधर स्टेटमेंट होती है वो उसका अपोजिट स्टेटमेंट आ जाती है। तो P R Q हो रहा है तो इधर हमारे पास बन जाएगा नॉट P एंड नॉट Q, इधर एंड हो रहा है तो इधर हमारे पास R आ जाएगा। अच्छा, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। निगेट द समर इन मैक्सिको इज कोल्ड एंड सनी विद डिमार्गन्स लॉ। तो इधर एंड आ गया, तो डिमार्गन लॉ के तहत हमें इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, डिमार्गन लॉ यूज़ करके सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास दूसरा लॉ बनेगा डिमार्गन का। तो इधर देखें, ये निगेट हो गया, ये निगेशन आ गई, ये दो स्टेटमेंट आ गई जो एंड के साथ कनेक्ट हैं। तो इसका आंसर आप गैस कर सकते हैं, कमेंट में मेंशन करें। अच्छा, ये हमारे पास इसका आंसर है कि नॉट P और नॉट Q। तो द समर इन मैक्सिको इज नॉट कोल्ड आर नॉट सनी। एंड की जगह पर एंड की जगह पर आर लगा दिया है, और जो स्टेटमेंट है उनको निगेट कर दिया है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। इसके बाद आ जाता है कुछ इसकी मज़ीद एग्जांपल हैं। ट्रूथ टेबल के थ्रू उसने प्रूव किया हुआ है। टू कन्विंस अस दैट टू प्रीपोजिशन आर लॉजिकली इक्विवेलेंट यूज द ट्रूथ टेबल। तो ये हमारे पास P स्टेटमेंट हो गई, ये हमारे पास Q, ये उसकी नॉट P नॉट Q। तो उसने डिमार्गन लॉ को जो है ना इसके थ्रू शायद प्रूव किया हुआ है। हाँ, इसी रूल नंबर 1 को जो है डिमार्गन लॉ, इसको जो है उसने प्रूव किया हुआ है। तो P पहला है हमारे पास P R Q
तो पी आर क्यू क्या बनेगा, इधर हमारे पास ट्रू वैल्यू है, दोनों ट्रू हैं तो आर हो रही है तो इसका वैल्यू ट्रू बनेगा, जब निगेशन हम करेंगे तो फॉल्स बन जाएगी। और इसी तरह बाकी भी इधर ट्रू और फॉल्स है तो ये ट्रू आंसर आएगा, और जब निगेट करेंगे सॉरी जब निगेट करेंगे तो फॉल्स आंसर बन जाएगा। इसी तरह इधर भी एक वैल्यू ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, और फिर जब निगेट करेंगे तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। अब जब यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ फॉल्स हैं तो जब निगेट करेंगे तो हमारे पास आंसर ट्रू आ जाएगा। अच्छा, अब ये हम इसका दूसरी साइड देख लेते हैं। तो इसमें एंड हो रहा है नॉट पी एंड नॉट क्यू है, तो ये नॉट पी और नॉट क्यू हो गया, इनको हम एंड कर लेते हैं। दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो हमारे पास आंसर जो है फॉल्स बन जाएगा। जब एक स्टेटमेंट भी फॉल्स है तो एंड में हमारे पास वो फॉल्स होता है। एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमारे पास आंसर फॉल्स बनेगा। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो उस वक्त हमारे पास आंसर जो है ट्रू आता है। तो ये जो दोनों हमारे पास टेबल हैं इनकी वैल्यूज़ जो है ना सेम है, तो जिससे हमें ये पता चलता है कि डिमॉर्गन लॉज प्रूफ हो गया है। इससे हमें डिमॉर्गन लॉ ट्रूथ टेबल के थ्रू भी प्रूफ हो गया है।